सीखने में उसे पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। जो व्यक्ति ये सीख गया कि कब, कहां और कितना बोलना है, समझ लो कि उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम एक बार गिरकर तो देखो, तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा, और तुम जरा सा उड़कर तो देखो, तुम्हें गिराने सब आ जाएंगे। एक बात सदैव स्मरण रखना, यदि तुम मदिरालय में बैठकर दूध भी पियोगे तो लोग तुम्हें शराबी ही कहेंगे, और यदि तुम किसी मंदिर में बैठकर जल भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का सम्मान मिलेगा। इसलिए तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब जीवन के मार्ग में कोई संकट आता है तो वह केवल तुम्हें पीड़ा देने नहीं, अपितु तुम्हें जागृत करने आता है। प्रत्येक समस्या कोई दंड नहीं होती, बल्कि वह एक सीख होती है जो तुम्हारे जीवन को किसी नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आई है। अब इस तथ्य को गहराई से अनुभव करने का प्रयास करें। कई बार हमारा जीवन अत्यंत शांत और सहज गति से चलता है, सब कुछ उचित प्रतीत होता है, कार्य, परिवार, संबंध और हमारे सपने। किंतु एक दिन अकस्मात कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देता है। कोई प्रियजन साथ छोड़ देता है, कोई स्वप्न खंडित हो जाता है, या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया था। और तब मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। उस पल में हम यह कल्पना भी नहीं कर पाते कि इस स्थिति के भीतर कोई गहन शिक्षा छिपी हो सकती है, परंतु सत्य यही है कि हर विपत्ति के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। जैसे वर्षा के पश्चात कीचड़ होता है, किंतु उसी कीचड़ से कमल भी खिलता है, ठीक उसी तरह समस्याएं हमारे जीवन में मैल नहीं बल्कि परिवर्तन लाने आती हैं। जब तक जीवन में सब कुछ सरल रहता है, ना तो हम स्वयं को पहचान पाते हैं और ना ही अपनी क्षमताओं को, किंतु जब कोई चुनौती आती है तब हमें स्वयं को देखने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। हम विचार करते हैं अब क्या किया जाए, और उसी विचार से कुछ नवीन जन्म लेता है, एक नया दृष्टिकोण, एक नया मार्ग, या स्वयं का ही एक नया स्वरूप। कल्पना कीजिए किसी छात्र को परीक्षा में बार बार विफलता मिल रही है। बाहरी दृष्टि से यह एक समस्या है, किंतु यदि वह रुककर विश्लेषण करे तो प्रत्येक असफलता ने उसे एक नई बात सिखाई। कभी यह कि उसे समय का उचित प्रबंधन करना चाहिए, कभी यह कि रटना कोई समाधान नहीं, समझना आवश्यक है, और कभी यह कि यदि आत्मविश्वास दिख जाए तो सफलता स्वयं ही दूर हो जाती है। अब वही छात्र जिसने पहले समस्याओं से भयभीत होकर हार स्वीकार कर ली थी, जब उन्हीं समस्याओं को एक सीख के रूप में देखता है तो वह प्रगति करता है, और एक दिन वहीं से उसकी विजय की कहानी आरंभ होती है। ठीक ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। कोई संबंध टूट गया, कोई पद चला गया, कोई स्वप्न बिखर गया, ये सभी घटनाएं बाहर से कष्ट देती हैं, किंतु भीतर से तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाती हैं। जब तुम्हारा सहारा छिन जाता है तब तुम्हें यह बोध होता है कि तुम्हारा सच्चा आश्रय कौन है, स्वयं तुम। जब संसार से अपेक्षाएं टूटती हैं तब आत्मा की गहराई में स्थित ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, तू क्यों भयभीत है, मैं हूं ना। कभी किसी ऐसे कृषक से पूछिए जिसने सूखे में भी बीज बोया हो, वह कहेगा कि जब पहली बार वर्षा नहीं हुई तो वह टूटा नहीं, उसने प्रतीक्षा की। जब दूसरी बार फसल नष्ट हुई तो उसने विलाप नहीं किया, उसने भूमि को पुनः तैयार किया। और जब तीसरी बार वर्षा हुई तो वही किसान जिसने हर विफलता को सहा था, सबसे उत्तम फसल काट कर लाया, क्योंकि उसने समस्याओं को अंत नहीं अपितु एक नई शुरुआत माना, और यही दृष्टिकोण उसकी विजय का कारण बना। वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है। यदि हम इसे एक दंड के रूप में देखेंगे तो हम सदैव स्वयं को पीड़ित पाएंगे, किंतु यदि हम इसे गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर अश्रु अनुभव। इसीलिए अगली बार जब कोई कठिनाई तुम्हारे सम्मुख आए तो स्वयं से पूछना कि यह मुझे क्या सिखाने आई है। और जब तुम यह प्रश्न पूरे हृदय से पूछोगे तो तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा, और वही उत्तर तुम्हारी अगली दिशा निर्धारित करेगा। प्रत्येक समस्या में कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है, केवल उसे देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। जीवन के सबसे गहरे पाठ हमें पुस्तकों से नहीं, अनुभवों से मिलते हैं, और अनुभवों में सबसे ईमानदार शिक्षक हमारी समस्याएं ही होती हैं। इसीलिए उनसे भयभीत मत हो, उनसे पलायन मत करो, उन्हें समझो, और जब तुम उन्हें समझ लेते हो तो वही समस्याएं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती हैं। यही जीवन का रहस्य है। प्रत्येक कांटे के पीछे एक पुष्प है, और प्रत्येक अश्रु के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि हार भी एक सिखाने वाला मोड़ है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा नियंता है। जो आज तुम्हें भारी प्रतीत हो रहा है वह भी काल के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा सृजन भी करेगा। इसीलिए समय पर विश्वास रखो, वह सर्वोत्तम उपचारक है।
अब इस विचार को जीवन की वास्तविकता से जोड़कर देखिए। जब कोई गहरी भावनात्मक चोट लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब जीवन अब पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, कोई स्वप्न अधूरा रह गया या कोई प्रियजन सदा के लिए बिछड़ गया। ऐसे क्षणों में मन यही सोचता है कि अब मैं कैसे जीऊंगा, यह दुख तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। यही वह क्षण होता है जब हम अपने दुख को स्थायी मान लेते हैं। पर यही हम यह भूल जाते हैं कि जैसे समय वह दुख लाया है वैसे ही वह उसे धीरे धीरे धो भी देगा। कोई भी भावना, चाहे वह प्रेम की हो या पीड़ा की, वह शाश्वत नहीं होती। वह आती है, कुछ सिखाती है और फिर विदा हो जाती है। किंतु जब हम उस भावना के मध्य में होते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि यह दौर गुजर जाएगा। उदाहरण के लिए, जब घनघोर वर्षा हो रही हो और चारों ओर अंधकार छाया हो तो हम सोचते हैं कि अब शायद सूर्य कभी नहीं निकलेगा। किंतु क्या ऐसा होता है? नहीं। कुछ समय पश्चात बादल छट जाते हैं और सूर्य पहले से अधिक तेजस्वी होकर प्रकट होता है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के दुखों और संघर्षों के साथ भी होता है। जो दुख आज असहनीय लग रहा है वही कुछ समय पश्चात पीछे मुड़कर देखने पर उतना तीव्र नहीं लगता। जब हम उस पीड़ा में होते हैं तब वह हमें तोड़ती है, किंतु जब समय बीत जाता है तो हम पाते हैं कि उसी अनुभव ने हमें सशक्त बनाया है, उसी दर्द ने हमें गहराई दी है और वही अनुभव अब हमारी सोच को परिपक्व बना चुका है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसके सबसे घनिष्ठ मित्र ने धोखा दे दिया। आरंभ में कुछ दिन वह रोता है, रातों को सो नहीं पाता, प्रत्येक बात उसे चुभती है। वह सोचता है कि अब वह किसी पर विश्वास नहीं करेगा। किंतु कुछ माह पश्चात वही व्यक्ति यदि अपने भीतर झांकेगा तो पाएगा कि उस घाव की चुभन अब वैसी नहीं रही। दर्द अब भी है पर सहने योग्य हो गया है, क्योंकि समय ने उस जख्म पर मरहम लगा दिया है। अब वह व्यक्ति अधिक समझदार और सतर्क है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह जानता है कि विश्वास करना गलत नहीं था, किंतु आंख मूंद कर करना गलत था। यह सीख उसे केवल समय ने ही दी है। समय प्रत्येक वस्तु को उसके उचित स्थान पर रख देता है। जब हम किसी की बातों से टूटते हैं तो हमें लगता है कि वह शब्द सदैव हमारे भीतर गूंजते रहेंगे, किंतु समय के साथ वह ध्वनि भी धूमिल हो जाती है और फिर एक दिन हम स्वयं को पहले की भांति मुस्कुराते हुए पाते हैं। वह मुस्कान समय की ही देन होती है जिसने हमें वह शक्ति दी जो उस क्षण हम में नहीं थी। अक्सर हमें लगता है कि हमें कुछ तत्काल ठीक करना है, दुख को मिटाना है, परिस्थितियों को बदलना है, उत्तर खोजना है। किंतु जीवन की सबसे गहन सच्चाई यह है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर तर्क से नहीं, समय से मिलते हैं। जैसे आप गर्म दूध को ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ नहीं डालते, आप उसे समय देते हैं। उसी प्रकार जीवन के ताप को भी समय ही शांत करता है। समय हर घाव पर मरहम है, हर उलझन का समाधान है और हर प्रश्न का उत्तर भी। बस हमें धैर्य रखना होता है और यह धैर्य तब आता है जब हमें यह विश्वास होता है कि यह भी बीत जाएगा। जीवन में जब भी कोई भारी क्षण आए, जब ऐसा लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो स्वयं से कहना, बस थोड़ी देर शांत रहो और समय को अपना कार्य करने दो। और जब समय गुजर जाएगा तब तुम जानोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें एक नया रूप देने के लिए हुआ था। समय ने तुम्हें दर्द दिया, किंतु उसी ने तुम्हें सहने की शक्ति भी दी। और अंत में जो व्यक्ति समय पर विश्वास करना सीख जाता है वह किसी भी तूफान से नहीं डरता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि तूफान चाहे कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, अंत में बादल छटते ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई एक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि अंत आ गया है, अपितु यह एक संकेत है कि अब तुम्हें किसी अन्य दिशा में प्रस्थान करना है। जो बंद हो गया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं और जो खुलेगा वही तुम्हारे योग्य होगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि यह कभी ठहरता नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, समस्याएं घेर लें या चारों ओर से अस्वीकृति मिले, इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं होता। किंतु हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि एक मार्ग बंद होने का अर्थ है कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा। हमारी दृष्टि उसी बंद द्वार पर टिकी रहती है और हम यह भूल जाते हैं कि कहीं निकट ही कोई खिड़की भी खुली हुई है। एक ऐसे छात्र की कल्पना कीजिए जो किसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की तैयारी करता है, दिन रात परिश्रम करता है, सपनों को पोषित करता है और फिर एक दिन उसे ज्ञात होता है कि उसका चयन नहीं हुआ। वह टूट जाता है, उसे लगता है कि उसका सारा श्रम व्यर्थ हो गया और अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। किंतु वह यह नहीं देख पाता कि यही परिणाम उसे एक नया मार्ग दिखा सकता है। संभव है कि वो किसी अन्य क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकता है, जहां उसकी आत्मा को अधिक शांति मिले और जहां उसकी प्रतिभा को सच्चा आकार मिलना हो। जीवन में कई बार जब कोई द्वार बंद होता है तो वह वास्तव में हमारी सुरक्षा कर रहा होता है। वह द्वार शायद किसी ऐसे मार्ग की ओर जाता जो हमें हानि पहुंचाता या हमारी ऊर्जा को व्यर्थ करता, किंतु हमें तो उसी में अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह द्वार बंद होता है, हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, किंतु वही क्षण जब हम टूटते हैं
वास्तव में उस परिवर्तन का आरंभ होता है जो हमें उस स्थान पर ले जाता है जहां हमें वास्तव में पहुंचना चाहिए। कभी कभी ईश्वर भी हमें आवश्यकता से अधिक मौन में रखते हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते क्योंकि वे हमें यह देखने के लिए विवश करते हैं कि सच्ची आवाज बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सुनाई देती है। और जब हम उस खिड़की की ओर देखते हैं तो वो मार्ग दिखाई देता है जो पहले हमारी दृष्टि से ओझल था। तो प्रिय मित्रों, ये थी आज की अमृतवाणी। आशा है कि श्री कृष्ण के इन दिव्य विचारों ने आपके मन को शांति और आत्मा को नई दिशा प्रदान की होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम अवश्य दर्शाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और हमारे सत्संग का हिस्सा बने। इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आप हमारे इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि भविष्य में कोई भी दिव्य चर्चा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा और नए ज्ञान के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।